Good morning, everyone. Today we have a very respectful and very grateful Dr. Ashok Solanki from Love Muni Eye Hospital in Mysore. So today we are talking about cataract यानी कि आज हम कैटरेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम सामान्य भाषा में मोतियाबिंद भी कहते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है, कैटरेक्ट की बीमारियां उत्पन्न ही क्यों होती है और ये लोगों में जो सफर कर रहे हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो सर आप प्लीज बोलेंगे। कैटरेक्ट एक आई की एक मोस्ट कॉमन बीमारी है, सबसे ज्यादा मतलब लोगों को होने वाली है। ये नॉर्मली 60 साल के बाद होती है अधिकतर लोगों में। और ये आई हमारी एक चीज क्या है कि देखो, सबसे पहली चीज आई आंख है तो दुनिया है, आंख नहीं तो कुछ नहीं है। तो आंख के अंदर एक लेंस होता है जो ऊपर वाले भगवान ने दे रखा है। वो लेंस धीरे 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 व्हाइट होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। नॉर्मली 60 साल के बाद सभी को आना ही है, मतलब हजारों साल से आता आ रहा है, आज का नहीं। तो ये सभी को होना है, मुझे भी होगा, आपको भी होना है और सभी को होना है। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही समय पर होना बहुत जरूरी है। क्या कि लाइफ हमारी मोतियाबिंद से ही डिसाइड होती है। क्या है कि जीवन में यदि आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप एक पल के लिए भी आंख बंद कर देते हैं, ये जमीन आसमान पैसे कौड़ी घर बार सोना चांदी कोई काम का नहीं। तो आंख होना बहुत जरूरी है। आंख, बिना आंख से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं या दुनिया देख रहे हैं तो पूरी आंख की वजह से देख रहे हैं। तो सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा लोगों को? सिम्टम्स, आपको धुंधलापन आना चालू होता है, आंखों के सामने जाले आने लगते हैं, तेज लाइट को देखने में दिक्कत आती है और दूर की रोशनी कम होने लगती है। धीरे धीरे दूर की रोशनी सिकुड़ती पास में आने लगती है, पास की रोशनी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से मोतियाबिंद चालू होता है और मोतियाबिंद चलते चलते तो पकने लगता है और एक समय ऐसा होता है टोटल दिखना बंद हो जाता है। तो ऑपरेशन, इसमें एक ऑपरेशन होता है, वो सही समय पर होना बहुत जरूरी है। तो सर जैसे लोग आपने बताया इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि धीरे धीरे इसमें दिखना कम हो जाता है, तो सर इसका जो ट्रीटमेंट होता है, आपने कहा सर्जरी होता है, तो क्या वो सेफ होता है? हाँ, 100% सेफ होता है। यदि आप ऑपरेशन नहीं कराओगे तो 100% आपकी आंख खराब होना तय है। ऑपरेशन कराना ही इसका एक इलाज है, कोई दूसरा इलाज नहीं आता। गाँव अभी बहुत सारे चलते हैं ना, कई सारे जगह लोग कि हम ये दवा दे देंगे, वो दवा दे देंगे, कैटरेक्ट खत्म हो जाएगा। वैसा वैसा कुछ भी नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी ही, ऑपरेशन ही इसका एक सही इलाज है। और सर मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, जैसे कैटरेक्ट को लेकर के बहुत सारे लोगों में मिथ भी है कि जैसे पकेगा तभी ऑपरेशन होगा, या फिर क्या कहते हैं, ये बस जो बड़े लोग होते हैं यानी कि 40+ या 50+ होते हैं, ये बस उन्हें इफेक्ट करेगा। क्या ये और लोगों को इफेक्ट नहीं करता? नहीं, ये मोतियाबिंद किसी भी एज में हो सकता है। जी जी जी। देखो, एक तो होता है बचपन में डेवलपमेंटल, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है तो कैटरेक्ट हो जाता है। कोई ट्रॉमा की वजह से हुआ है तो हो जाता है, किसी के हेरिडिटरी है तो हो जाता है, किसी को ट्रॉमा हुआ है, चोट लग गई या कोई केमिकल गया या कोई भी बीमारियां, कई सारी बीमारियां होती है, उसकी वजह से कैटरेक्ट होता है। तो कैटरेक्ट क्या होता है, जो आंख एक पानी का गोला जैसा है, इसके अंदर एक लेंस होता है व्हाइट रंग का, व्हाइट नहीं, क्लियर लेंस होता है, एकदम क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो धीरे 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 व्हाइट होने लगता है। तो उसको, उसी को कैटरेक्ट कहते हैं। ये कई कारण से, कोई गलती से हाथ से लग गई, चोट लग गई, वो धीरे धीरे व्हाइट होने लग जाता है और ये अर्ली एज में चालू हो जाएगा। वैसे मोस्टली 60 साल के बाद आता है। नो, इसको बोलते हैं एज रिलेटेड। तो सर मतलब बेसिकली ये इफेक्ट किसी को भी कर सकता है? किसी को भी हो सकता है। वो बाकी तो ज्यादा चांसेस रहते हैं जो 60+ हाँ। और सर मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि इसका कोई रोकथाम वगैरह है? रोकथाम है नहीं, ये बीमारी एज रिलेटेड सभी को हो रही है। जी। तो पर फिर भी अर्ली एज में जैसे होता है, जैसे ट्रॉमा से बचना चाहिए हमें। कोई भी बहुत सारी दवाइयां जो रिएक्शन होती है, स्टेरॉइड यूज नहीं करना चाहिए। जो लोग सांस की तकलीफ, उनको जल्दी हो जाता है, हाइपरटेंसिव लोगों को जल्दी हो जाता है, डायबिटिक लोगों को जल्दी हो जाता है। तो इन चीजों से आप हेल्दी यदि शरीर है तो थोड़ा सा देर से होगा, डिले होगा, पर यदि आप बीमार रहते हो नॉर्मली तो जल्दी होने की संभावना है। मतलब इसे रोका, मतलब इसे खत्म नहीं किया जा सकता, मतलब इम्पॉसिबल। हाँ कि भैया हो ही ना, बट पॉइंट ये हो जाता है कि हम इसे कुछ समय के लिए टाल हाँ, एक्सटेंड कर सकते हैं, पर होना जरूरी, सबको होता है। और सर क्या कहते हैं, जो लोग इस चीज का सफर कर रहे हैं तो वो क्या करें फिर अपने लिए? सही समय पे उसका इलाज होना चाहिए, कैटरेक्ट सर्जरी होनी चाहिए।
आज की तारीख कैटरेक्ट सर्जरी दो टाइप्स होने लग गई जी है। एक होती है मैनुअल, होती है हाथ से सर्जरी होती जी है। जी 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 अधिकतर ट्रस्ट हॉस्पिटल में हाथ से होने लगी है जी जी और जी सभी जगह फ्री ऑफ चार्जेस है। जी जी पब्लिक को मैसेज यही देना चाहते हैं हम लोग कि सही समय पे इसका ऑपरेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैच्योर कैटर हो जाए, पक जाए, दिखना बंद हो जाए। एक बार दिखना बंद हुआ और दिखना बंद के बाद लेंस अंदर से हाइपर मेच्योर और काला पानी बन गया, जी जी तो आप लाख रुपए लगा दो, उतना भी कई जगह, बड़ी जगह से बड़ी जगह ऑपरेशन करा दो, रोशनी नहीं आता। सही समय पे इसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। जी पब्लिक में आज की तारीख में विलेजर्स में काफी काफी परसेंट बहुत जल्दी जल्दी कैटर डेवलप, क्यों? क्योंकि हम लोग का हाइजीन बहुत खराब हो गया है। जी जी हम बहुत खाना ज्यादा नहीं खाना अच्छा जैविक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल खाना नहीं खा पा रहे जी हैं, जी तो उसकी वजह से सब। बाहर का खाना हाँ, बहुत बाहर का ज्यादा केमिकल खाना, जितना भी जो गेहूं आ रहा है, सब्जी आ रही है, सब केमिकल और पेस्टिसाइड के साथ आ रही है, लाइफ स्टाइल में काफी चेंज काफी हुआ से है चेंज हो गई है। जी तो सही समय पर और अब तो हम लोग नई चीज देख रहे हैं, जब से कोरोना गया है और आई फ्लू गया, उसके बाद तो 40-50 की एज में भी कैटर डेवलप होने लगा है। तो एक पब्लिकली मैसेज जाना चाहिए जी कि सही 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 बार बार समय समय पे आंखों की चेक होते रहना चाहिए, जी जी जिससे आंख के बारे में पता चले कि मेरी आंख में कितना क्या डैमेज हो रहा है। जी जी हाँ, और लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज को लेके अवेयरनेस भी बहुत कम है, बहुत कम। खासकर वो जो थोड़े गांव टाइप में गाँव रह में रहे गाँव हैं, क्योंकि उनका इतना है नहीं। वो उधर जो लोकल लोग होते हैं या गांव के होते हैं, वो उन्हें ना बस वही, जैसे मैंने आपको कहा, उनको दिमाग में ही डाल देते हैं अगर पक जाएगा तो करवा लेंगे, या नॉर्मली वो कुछ कुछ या फिर अपने आप से कुछ भी कुछ मेडिसिन दे भी। देते हैं। जैसे आपने बोला इसकी मेडिसिन से होती नहीं है, सर्जरी ही होता है, तो आप उन्हें भी कुछ समझाएं कि वो ये चीज ना करें। एक तो चीज मैडम, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि हमारे पेरेंट्स, जी मेरे और मेरे बच्चे, जी तीनों में जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो गई। जी जी तो अच्छी फैमिली के पेरेंट्स भी जी कैटर से बहुत सफर कर रहे हैं, उनकी आई डैमेज हो रही है। जी क्या होता है, बच्चे जैसे मेरी एज वाले हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को लेके इसलिए जाते क्योंकि काम काज में लगे रहते हैं हम लोग, जी तो हम पेरेंट्स को टाइम पे दिखाते ही नहीं। जी और पेरेंट्स बोलते थे बेटा ले चल ले चल, बेटे बेटे को टाइम ही नहीं। जी कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या करना मुझे कैटर सर्जरी करा के, पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, जो दिख रहा है वो ना चली जाए। और लोगों को ये भी रहता है कि अगर करवा ली तो क्या दोबारा तो इफेक्ट नहीं हो जाएगा हाँ, इस चीज का। नहीं, पापा एक बार करेक्ट जी कराने के जी बाद जी थोड़ी सी पीसीओ पीसीओ बनता है, मतलब पीछे सेकेंडरी कैटर बोलते हैं, तो वो एक लेजर से सही हो जाता अच्छा, है। वो बहुत हाँ, मायने। बहुत माइनर चीज। तो सर इसके अलावा अगर आप कोई एडवाइस अपने पेशेंट्स को देना चाहें तो। मैं यही एडवाइस देना चाह रहा हूँ पेशेंट को कि समय समय पर आंखों की जांच होती रहनी चाहिए। जी साल भर या 6 महीने में जी अपने नजदीक की आंखों को डॉक्टर को दिखाते रहना जी चाहिए। जी जी यदि आपकी रोशनी कम हो रही है और डॉक्टर बोलता है कि कैटरेक्ट है आपको, जी तो उसका सही समय पे जल्दी से ऑपरेशन कराना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, सीजनल वाइज सोचते हैं ना, बुजुर्ग लोग बहुत हमारे कंट्रोवर्सी मामला। एक्चुअल में क्या हो कि बुजुर्ग लोग सोचते क्या क्या करना मुझे ऑपरेशन करा के, मुझे तो जो है वही बढ़िया काम चल रहा है, उसकी वजह से आग चली जाती है। जी बिल्कुल कुछ लोग बोलते हैं पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से नहीं करवा पाते हैं। कुछ लोग मतलब उतनी उनके रीचेबल हॉस्पिटल नहीं होते हैं, वो जी नहीं जी जा पाते हैं। तो कई कारण से होते हैं, तो समय पे ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है और हर 1 ईयर या 6 मंथ में आई चेकअप होते रहना चाहिए। जी और हम बच्चों के लिए भी एक मैसेज है कि भाई हमारे पेरेंट्स का विशेष केयर होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही हमारे भगवान है। जी बिल्कुल यदि हम पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते तो आने वाली जनरेशन आपका भी ख्याल नहीं रखेगी। सच में ठीक है, तो सत्य सभी वचन। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स ही ईश्वर है और उनका सही समय पे जांच होनी चाहिए और सही समय पे कैटरेक्ट सर्जरी होना चाहिए। यदि एक बार मैच्योर कैटरेक्ट हो गया, पक गया, पक के फट गया, काला पानी बन गया, तो आप लाखों रुपए लगा दो, रोशनी नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना अवेयर करा और इतने सही पॉइंट्स रखे अपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू।